भविष्य मालिका में कलियुग जब अंत होगा तब संसार में, पंचभूत में और मनुष्य समाज में और प्रकृति और आध्यात्मिक में, साधु संत में क्या लक्षण दिखाई देगा। जैसे कि मनुष्य समाज को यही हृदयबोध होगा कि कलियुग का अंत हो गया। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, अधीन रे लिंब कढ़िया चरिब अधीने आंब बौल अकाले कोकिल राबिब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव हेमंत भियाण न होइले राम कଳି शेष न होइब पिता पुत्रंकर कलह लागिब ए भाव देखिबु सर्वत्र। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने उड़िया में ये भविष्य मालिका सारे भक्त लोगों के लिए लिखे हैं। उन्होंने ये मालिका में ये लिखे हैं, जैसे कि जब ऐसा संकेत समाज में प्रतीयमान होगा तब भक्त लोगों को एहसास आएगा क्या कलियुग का अंत हो गया। क्योंकि जब कलियुग का अंत होगा तो ऐसा लक्षण हमको समाज में दिखना पड़ेगा जो आज हम देख रहे हैं। तो उड़िया में जो लिखा है मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। अधीन अरे लिंब कढ़ी आचार्य, यानी अन सीजन, जो जिस मौसम में जिस फल फलना चाहिए उसको प्रकृति नहीं मानेगा। यानी अन सीजन में जो मौसम की समय में जो फल फलना चाहिए ऐसा नहीं होगा। और उसका क्या संकेत रहेगा, नीम की पेड़ में वर्षा काल में फूल खिलेगा यानी पल्लवित होगा। बारिश की मौसम में नीम पेड़ पल्लवित होगा, फूल फलेगा। भारत में और विश्व में जहाँ जहाँ पर नीम का पेड़ है, आप जो लोग देखते हैं, अनुसंधान करते हैं, देखिए सभी नीम का पेड़ में नहीं आएगा, कुछ कुछ नीम पेड़ में ऐसा स्थिति देखना पड़ेगा। और ये करीब 2005 से हम देख रहे हैं, हर साल ऐसा हो रहा है। सभी नीम का पेड़ में नहीं होता है, कुछ कुछ नीम पेड़ में ऐसा लक्षण आएगा जिसको एहसास होगा ये कलियुग का अंत हो गया। अधीन अरे लिंब कड़िया चरिब अधीने आंब बौल, यानी अन सीजन में आम की पेड़ में, मैंगो ट्री में, सभी आम की पेड़ में नहीं, कुछ आम की कहीं कहीं पल्लवित होगा और इसमें आम फलेगा। ये महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में लिखे थे। तो भारत में, विश्व में, उड़ीसा में 2005 में ऐसा इस साल भी दिखे थे, अगले साल भी हुआ था। पेपर मीडिया में भी उसका न्यूज भी आ रहा है। और क्या होगा, अधीन अरे लिंब कड़िया चरिब अधीन आंब बौल अकाले कोकिल राबियो बारंग, यानी रात की अर्धरात्र में कोयल गुंजेगा। कोयल आम की सीजन में, जैसे कि फागुन की महीने में, होली की महीने में आम के सीजन में कोयल गूंजता है, पर ऐसा स्थिति कुछ नहीं रहेगा। बारिश की मौसम, धूप की मौसम और कड़ी सर्दी की मौसम में कोयल रात में गूंजेगा। ये कलियुग अंत का लक्षण है। अधीन अरे आंब कढ़ी अचरिब अधीने लिंब बौल अकाले कोकिल राबिब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव, यानी पुरुष लोगों में गर्भाशय का सृष्टि होगा। ये संसार में सभी जगह सभी पुरुष में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लक्षण दिखाई देगा। सभी को होगा तो दुनिया का संतुलन नहीं रहेगा। तो ये भक्त लोगों के लिए चेतावनी है। मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखा था। पुरुष लोगों की अंदर गर्भाशय होगा और बच्चा प्रसव करेंगे, ये भी होगा, ये भी हो रहा है। और क्या होगा, माता पिता पुत्रंकर कलह होइब ए भाव देखिब सर्वत्र, पिता और पुत्र के बीच में प्रेम और पवित्रता, भक्ति और गुरु और लघु का जो ज्ञान, ये नहीं रहेगा। ये संसार में लक्षण 2005 से बहुत ज्यादा से दिखाई दे रही है। प्रकृति में परिवर्तन, यानी कहीं नीम का पेड़ में आम फलेगा तो कहीं फूल का पेड़ में मिर्ची फलेगा, ऐसा सब होता है। और ये मालिका में लिखा था। और आम अन सीजन में फलेगा, पिता पुत्र के बीच में पवित्र संपर्क नहीं रहेगा। ये कलियुग का अंत का लक्षण होगा। प्रकृति में ऐसा परिवर्तन होगा। और क्या होगा, इंद्र न पाळीव मृष्टि न पीव खंड पहाड़ तो मेघ करुथिव,
यानी 10 दिक्पालों ने, इंद्र देवता ने सृष्टि को अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अतिवृष्टि और हीन वृष्टि होगा। अतिवृष्टि की वजह से कृषि का नष्ट होगा, हीन वृष्टि की वजह से सूखा पड़ेगा और खेती बाड़ी में कीट लगेंगे। तो ये लक्षण भी समाज में दिखाई दे रहा है, जो कलियुग का अंत का लक्षण है। और क्या होगा, महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखेंगे, कामंगी होइबे नहरि वसनर माता पितांकु मारिबे भाजा बोले पति स्वधर्म को छाड़ी अति अन्याय करिबे। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने इसको उड़िया में लिखे, कामांगी होइबे नारी वसनर, यानी संसार में पुरुष लोगों ने काम की शक्ति ज्यादा जागृत होगा। और क्या होगा, कामना की वश से कामांगी हुई नारी वसनर माता पिता को मारिबे, अपनी पत्नी की इच्छा को और पत्नी को सुख देने के लिए पत्नी को कामासक्त पत्नी को कामांध पुरुष ने अपना स्वार्थ स्वीकार करने के लिए माता पिता को भी जीवन में मार देंगे। ये मालिका में लिखा था, आज हो रहा है। कई आप लोगों ने सुने हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग में कोई असुर लोग ने अपने पिता माता को मारा क्या, जीवन से कत्ल किया? कहीं नहीं। फिर कलियुग का असुर इतना पापी है, इतना खराब है, जिसको बोलना मुश्किल है। और वो माता पिता को अपना जीवन से मार देंगे, कहीं दंडा से मारेंगे तो कहीं अस्त्र शस्त्र से पिता माता को वो हाण मार करेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखे थे, कामंगी हुई नारी वसनर माता पिता को मारिबे भारजा बोले पति स्वधर्म को छड़ी होती अन्याय करेंगे। यानी स्वामी लोगों ने, पुरुष लोगों ने बहुत अन्याय करेंगे। और क्या होगा, कुल स्त्री माने विधर्मी होइबे, यानी कुल का जो नारी, घर की जो बहू, वो विधर्मी बन जाएंगे। और क्या, कुल स्त्री जुवा स्त्री माने उलग्न होइबे, यानी संसार में नारियों में उलग्नता का बेस रूप धारण करेंगे। और नारी माने आगे रमण इच्छिबे, तो ये भाषा को मैं वर्णन करना नहीं चाहता हूं, इसमें कुछ अच्छा नहीं है तो उसको वर्णन करना जरूरी नहीं है। तो जुबा स्त्री माने उलग्न हुई, यानी कम उम्र के बच्ची और नारियों में वेशभूषा में बहुत परिवर्तन आएगा, अच्छा पोशाक नहीं पहनेंगे, ये कलियुग का अंत का लक्षण। और क्या होगा, महापुरुष अच्युतानंद ने फिर में लिखे हैं, जैसे कि पताले वासुकी टेकिब मुंड तिनी थर जे कंपीब ब्रह्मांड शून्यरु घोर सवदटी हेव, यानी आसमान से घोर गर्जन शब्द आएगा, बार बार कहीं कहीं होगा। तो ये जब आसमान से घोर गर्जन शब्द आएगा, ये कलियुग का अंत और युग परिवर्तन का लक्षण होगा। तो क्या होगा, फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, जैसे कि संसार में सूर्य का रश्मि प्रखर हो जाएगा, 7 गुण सूर्य का रश्मि तेज प्रकाश रहेगा, और चंद्र किरण मलिन पड़ जाएगा, और सूर्य का रश्मि प्रखर हो जाएगा, जो कड़ी धूप होगा। तो ऐसा समय आएगा जिस समय में सूर्य का रश्मि 70 डिग्री तक जाएगा। वो कुछ घंटे के लिए, 2 दिन 1 दिन के लिए होगा, ज्यादा समय के लिए नहीं होगा, ये भी मालिका में लिखा है। और साधु संतों में भी बहुत सारा परिवर्तन होगा, जिसको संत तुलसीदास में ने गरुड़ संवाद में, गरुड़ और काकभूषण संवाद में भी लिखे थे, ये कलियुग जब अंत होगा तो साधु संतों में क्या परिवर्तन आएगा। तपसी धन बंत दरिद्र रूही कली कौतुक तात जात सही, यानी तपस्वी लोग, साधु संत बड़ा बड़ा आश्रम बनाएंगे, धनवंत बन जाएंगे, और गरीब गृही लोग जो संसारी, जिसके लिए धन का जरूरत है, उनका पास धन नहीं रहेगा, करोड़ करोड़ संपत्ति का साधु संत लोगों का आश्रम बन जाएगा, और बहुत सारे संपत्ति और अर्थ का मालिक वो बन जाएंगे।
तो तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, यानी संसार में सांसारिक लोग गरीब हो जाएंगे, और जो तपस्वी लोग संसार को जिसको पूजा करता है, जिसको गुरु रूप में समाज मानता है, जिसको सभी संसार सम्मान देता है, वो अर्थ उपार्जन में लग जाएंगे। किसी को दर्शन करोगे तो 25,000 देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा तो दर्शन मिलेगा। अरे दुनिया में कहीं भगवान दिखे पैसा लेके दर्शन देते हैं? अगर भगवान है तो पैसा लेके दर्शन देते हैं। लक्ष्मी जिसका सेवक है, माता महालक्ष्मी 56 कोटि कोट भंडार का जो अधिकारिणी है, संसार में खाना पीना रहना, देव दुर्लभ अणिमा लंघिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि जिसका अधीन है, और वही प्रभु का जो सेवा करते हैं, जो माता महालक्ष्मी, उसको दर्शन करने के लिए पैसा पड़ेगा। संसार में चलता है और लोगों ने पैसा देके जाके दर्शन करते हैं। अगर भगवान के पास गरीब और धनी का विचार है तो वेद मार्ग और शास्त्र मार्ग और सनातन धर्म का स्थान कहाँ रहेगा? ये कलियुग का लक्षण है। जब कलियुग अंत होगा ऐसा लक्षण लोग देखेंगे और उनका पीछे भागेंगे और लाखों लाखों शिष्य बनाएंगे। संसार में क्या करेंगे? कुछ नहीं बदल पाएंगे। अपने आपको बदला के फिर नरक गति होगा। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, पत्थर नौकरे जाई गुरु शिवे आग होई, शिष्य को बसाई ताऊपरे बड़ी बुढ़ी में अथल सागरे। महापुरुष अच्युतानंद ने इसको उड़िया में लिखे हैं। कलियुग का अंत होगा तो गुरु कैसे होंगे? तो इसको उड़िया में लिखे, पत्थर नौ करे जाई गुरु बसिबे आगो ही, यानी नाव तो नाव कैसे बनता है? लकड़ी में बनता है। पर कलियुग का गुरु ये भवसागर में पत्थर का नौका बनाएंगे और वो पत्थर का नौका को पानी के ऊपर चलाएंगे और खुद पहले आगे उसके ऊपर बैठेंगे और सारे जो शिष्य, पैसा वाले शिष्य लोगों को लेके उसके अंदर बैठाएंगे और सभी मिलकर नरक हो जाएंगे। ये कलियुग का अंत का लक्षण है। जहां पैसा पड़ता है मेंबरशिप के लिए, जहां पैसा लेते हैं, धन देने से कोई गुरु मानता है शिष्य की तरह, तो गरीब शिष्य, धनहीन लोग क्या धर्म नहीं कर पाएंगे? क्या गुरु नहीं कर पाएंगे? अरे संसार में गुरु तो भगवान है, राम है, कृष्ण है, विष्णु है, भगवान कल की देव है, और कोई गुरु नहीं है। कलियुग में गुरु परंपरा को चैतन्य महाप्रभु ने नाकार दिया। कहीं चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला गुरु कर बनाओ, एक ही बात बोला, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, ऐसे नाम भजन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बस नाम भजन करो, साकारी बनो, भगवान की पाद पद्म में लय लगाओ, संसार में उधर जाओ। बुद्धदेव ने किसी को शिष्य नहीं बनाया था, पर लोगों को नीति आदर्श सत्संग शाकाहारी और धर्म को बचाने के लिए जीव हत्या को विरोध किया। निंदसी यज्ञ विदेह रह श्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम, पशुघात को विरोध किया बुद्धदेव ने। भगवान चैतन्य देव ने पशुघात को विरोध किया। संस्कृत भागवत में यह भी व्यास ने लिखा है, बाधे मोयति यज्ञ कृतो धतोधान बुद्ध नन्ना अजन सुत किंकटेशु भविष्य, यानी यज्ञ और समाज में जब पशु बलि बढ़ेगा और जीव हत्या बढ़ेगा, तब बुद्ध नाम धर के प्रभु भगवान धरा पर अवतरण करेंगे। तो संसार में कई लक्षण, कई तरीके का लक्षण हम देखते हैं। अनसीजन और के असमय में नदियों में बाढ़ आएगा, अकाले नदी बड़ी हवो अकाले कुहुड़ी माड़ी आसी, यानी अन सीजन में, सर्दी के मौसम में कोहरा आता है, कोहरा, पर अन सीजन में भी आएगा। अन सीजन में बारिश होगा, बाढ़ भी होगा, धूप की सीजन में बाढ़ होगा और पर्वत के ऊपर बाढ़ होगा। कश्मीर से बाढ़ हुआ था, आपने दिखा है। तो ऐसे जब स्थिति आएगा तब कलियुग का अंत होगा। साधु संत मनुष्य समाज कामातुर बन जाएंगे। नारी विवश नर सकल गोसाई, यानी संसार में ज्यादातर लोग नारी विवश यानी नारी का बस में आ जाएंगे तो धर्म नहीं रहेगा। कामना के आसक्त में पुरुष लोग ऐसा काम करेंगे। और एक बात भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा था, जैसे कि संसार में प्रेडिक्शन,
और जो ज्योतिष शास्त्र विद्या उसका भी कोई काम नहीं देगा। खड़ी कार्य माने खड़ी बना है तिथि बार न रही तेवे दासरथी मृक्ष संहार को निश्चय उदय है। यानी जो प्रेडिक्शन करते हैं ज्योतिष शास्त्र उसका प्रेडिक्शन सही नहीं रहेगा और उसी समय भगवान कल की धरा पर अवतरण करके धर्म संस्थापना काम करेंगे। और भी महापुरुष लिखे गाँ के रहिबे तीन चारि जन पवन आहार करी न मिलिब अन्न न मिलिब जल मुखे बोलुथुवे हरि आउ ग्राम हेब मड़ा भुइलो बौल चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे। महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हर गांव में 4 5 6 आदमी रहेंगे और सब चल जाएंगे। ये मालिका में लिखा है गांव के रहिबे तीन चारि जन पवन आहार करी। तो ऐसा समय आएगा हमारा ये मालिका प्रचार करने का लक्ष्य ही है। मैं यहाँ से आने से पहले सोच रहा था कई साधु संत भक्त लोग जो मालिका के बारे में अनजान है, कम से कम मालिका के बारे में भगवान कल की भगवान के बारे में अगर उसको हम बता देंगे उनका जीवन बच जाएगा और भगवान को दर्शन करेंगे। जो महा विपद आ रहा है संसार को उससे वो निकल जाएंगे। इसलिए मालिका प्रचार जरूरी है। भक्त लोग कैसे उद्धार होंगे? अगर ये सब स्थिति नहीं जानेंगे तो भक्त लोग को उद्धार करने की रास्ता कहाँ? तो भक्त लोग को उद्धार करने के लिए जो भगवान की परम सखा श्री दाम सुदाम ने लिखे हैं उसको प्रचार करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं सारे भक्त लोगों को इसको प्रचार करता हूँ। मेरे को कुछ नहीं लेना है, मेरे को इतना चाहिए आप लोग परिवर्तन हो जाइए और भगवान की धारा में आ जाइए और नकली असाधु मेंट में न जाके भगवान की शरण में नाम भजन कीर्तन करके भगवान कल्कि का शरण में रह के धर्म संस्थापना में आ जाइए। क्योंकि धीरे धीरे संसार तबाही की ओर जाएगा। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करेंगे वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।